हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सारन। इनके नेम्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं प्रोनाउंस करने में, प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो इनको जब आप बार बार रिपीट करोगे तब आप लर्न कर लोगे कि क्या नेम है इन सिंथेटिक फाइबर्स का। तो पहला है सारन, जो टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट है उसने सारन को कहा है कि भाई ये मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है और इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमर की और इसमें एटलीस्ट 80% बाय वेट ये कंटेन करता है विनाइलिडीन क्लोराइड यूनिट्स को। जो सैरिन है वो विनाइलिडीन क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड या विनाइल साइडीन का बना हुआ होता है। एंड जो फिलामेंट्स होते हैं उनको मेल्ट स्पन कोल्ड ड्रॉन किया जाता है। जो सैरिन फाइबर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, इवन होते हैं और स्मूथ होते हैं और बहुत ज़्यादा लश्चरस होते हैं। जो विनियॉन है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। विनियॉन को भी एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर के रूप में डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें लॉन्ग चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमर की ही, जिसमें एटलीस्ट 85% बाय वेट ये विनाइल क्लोराइड यूनिट्स को कंटेन करता है। ट्रेड नेम्स इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, जैसे कि सिलवेई, फिर रेविल, थॉविल, टेवरॉन, वेलरेन एंड लाविल। एंड जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चर करने का वो सिमिलर है टू दैट ऑफ रेयॉन। नाउ वी हैव विनल। विनल भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है और ये बेसिकली लॉन्ग चेन कंटेन करता है सिंथेटिक पॉलीमर की, जिसमें ये 50% बाय वेट विनाइल अल्कोहल को कंटेन करता है। और इसमें जो टोटल है विनाइल अल्कोहल यूनिट्स और कोई भी एक या एक से ज़्यादा एसिडल यूनिट्स होती हैं जो एटलीस्ट 85% बाय वेट इस फाइबर में प्रेजेंट होते हैं। एज एक्सट्रूडेड जो फाइबर्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इन्हें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इनसॉल्युबल बन जाए। जो कॉम्बिनेशन है इनका कॉटन और रेयॉन के साथ इन ब्लेंड्स बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सिल्की होता है और इसका जो ट्रेड नेम यूएस में है वो है कोरेलॉन। अब है पॉलीकल। पॉलीकल जो है वो विनियॉन और विनल का से मिलकर के बनता है। 50% इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड विनियॉन होता है और 50% इसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल विनल होता है। ये बेसिकली मैट्रिक्स फाइबर है, ये एक टाइप का बाय कॉन्स्टिट्यूएंट है जो दो चीज़ों को मिलाकर के बना हुआ है। जो टर्म पॉलीकल है हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय फेडरल ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने इस वर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो इसीलिए ये जो है ये स्पेशल फाइबर में यूज़ होता है, फाइबर बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि है कॉर्डिलन जो है वो जापान में बनाया जाता है। और जो कॉर्डिलन की वहाँ पे कंज्यूमर एक्सेप्टेंस काफ़ी है क्योंकि ये फ्लेम रिटार्डेंट है और साथ में ही जो फेडरल की स्टैंडर्ड्स हैं बच्चे के स्लीप वेयर बनाने के लिए, उनको ये पूरा उतरता है, उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। एंड जो नाइट्रिल है, नाइट्रिल भी एक टेक्सटाइल सिंथेटिक फाइबर ही है। इसमें 85% लॉन्ग चेन पॉलीमर है विनाइलिडीन डायनेटोराइल की। एंड जहाँ पे विनाइलिडीन जो डायनेटोराइल कंटेंट है वो कम नहीं होता, नॉर्मल होता है अदर यूनिट इन द पॉलीमर चेन जैसे ही। अर्लियर इसको डार्लन, डावान, लेटर इसको ट्रैविस भी कहा गया है और दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली सिमिलर हैं टू दैट ऑफ एक्रेलिक। नाउ वी हैव नोवेलॉइड। नोवेलॉइड जो है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। इसमें 85% बाय वेट क्रॉस लिंक नोवेलैक प्रेजेंट होते हैं और ये मैन्युफैक्चर होता है बाय द नेम ऑफ काइनॉल। एंड जो प्रोसेस है वो एक्रेलिक फाइबर्स जैसा ही है। नाउ वी हैव एस्लॉन, जो टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट है उसने इसको मैन्युफैक्चर्ड फाइबर ही बताया है, जिसमें बेसिकली रीजनरेटेड नेचुरल ऑकरिंग प्रोटीन के सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन है उसको नेचुरल सोर्सेज से, ओरिजिनल सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि मिल्क से, सोयाबीन से, कॉर्न से या पीनट से हम प्रोटीन निकाल लेते हैं। और जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल होता है उसको सोल्यूशन बनाया जाता है, उस सोल्यूशन को स्पिनर से पास करवाया जाता है और एक केमिकल सोल्यूशन में बदला जाता है जहाँ पे फाइबर कोएगुलेट हो जाते हैं। सिंस ये दूसरे मैनमेड फाइबर्स के कंपैरिजन में काफ़ी वीक होते हैं, इसलिए ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं। अब मिनरल फाइबर्स की बात करूँ तो इसमें पहला आ जाता है ग्लास। जो टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट है उसने ग्लास को भी एज अ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर ही बताया है, जिसमें जो फाइबर फॉर्मिंग सब्सटेंस है वो ग्लास होता है। रॉ मटेरियल जो ग्लास के लिए है वो सिलिका, सैंड है, लाइमस्टोन है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ
मॉडिफायर्स सच एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड बोरेक्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं इनको मेल्ट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर्स एंड बेसिकली क्लियर मार्बल्स फॉर्म किए जाते हैं जिनको क्यूलेट कहते हैं। एंड ये मार्बल्स 5/8 इंच होते हैं इन डायमीटर। जो फाइबर्स होते हैं विच आर परफेक्ट गेट सिलेक्टेड फॉर द फाइबर मेकिंग प्रोसेस। जो फाइबर्स सही होते हैं उनको फाइबर मेकिंग प्रोसेस के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इन ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स जो मार्बल्स होते थे आर देन फेड इनटू अ स्मॉल फर्नेस, मतलब छोटे से मटेरियल में डाल दिया जाता था जिसको हीट किया जाता था, जहाँ पे इनको मेल्ट किया जाता था। एंड जो मेल्टेड ग्लास थे फॉल्स बाय ग्रेविटी थ्रू अ प्लैटिनम स्पिनरेट से ये बेसिकली फॉल करता है एज जो मेल्टेड ग्लास लीव्स हैं द स्पिनरेट। जैसे ही ये जो मेल्टेड ग्लास है ये स्पिनरेट को छोड़ता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है एयर के कांटेक्ट में आने से। फॉर फिलामेंट यार्न्स जो फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट यार्न्स के लिए फाइबर्स को पुल किया जाता है एक साथ, ल्यूब्रिकेट किया जाता है, ऑयल किया जाता है, फॉर यह ग्रीस किया जाता है फॉर ईज एंड हैंडलिंग एंड वाउंड ऑन ट्यूब्स पे बांध दिया जाता है इन स्ट्रैंड्स फॉर्म फॉर फैब्रिक मैन्युफैक्चर के लिए जो स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं उन पे इसको लपेट दिया जाता है। न्यूअर मेथड्स जो इन्वॉल्व हुए हैं डायरेक्ट प्रोसेसिंग में फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिलामेंट। जो रॉ मटेरियल है बेसिकली उनको कंबाइन किया जाता है, कंबाइन द मेल्टेड ग्लासेस फॉर्म, कंबाइन करके मेल्टेड ग्लास फॉर्म किया जाता है। अब मेटेलिक फाइबर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।